देवतुल्य माँ शक्ति आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 1058, दिन गुरुवार, तारीख 7 नवंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय अमन जी, जो करेंटली वर्किंग एज ए मैनेजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन कैप जेमनी टेक्नोलॉजिस्ट में है। और आज आपका जो विषय है वो है गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत, संदर्भ ग्रंथ गायत्री महाविज्ञान भाग 1। इससे पूर्व भी आप गायत्री के विषय में कक्षा ले चुके हैं। अब ज्यादा समझ लेते हो, आदरणीय अमन जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय अमन जी। जी। आदरणीय अरविंद जी भाई साहब और सभी जो वरिष्ठ भाई लोग यहाँ पर सभी साधक लोग जुड़े हैं, उन्हें हार्दिक प्रणाम। आइए गायत्री मंत्र के साथ में एक बार इस विषय को प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना करें कि वह हमें अपना संरक्षण प्रदान करें, इस अद्भुत ज्ञान को हम लोग आत्मसात कर पाएं, ऐसी पात्रता हमें प्रदान करें। इस भाव से गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज का विषय गायत्री सूक्ष्म शक्तियां का स्रोत है। ये गायत्री महाविज्ञान भाग 1 से। और ये आचार्य श्री ने इस पूरे गायत्री महाविज्ञान को, इसमें एक बड़ी विशेषता है कि गायत्री के महापुरुषण करने के बाद में उन्होंने इस पुस्तक की रचना की और उसमें बताया कि केवल अगर भाग 2 की बात की जाए तो भाग 1 और भाग 3 की बात नहीं करते इसमें, केवल भाग 2 की बात की जाए तो गायत्री महाविज्ञान भाग 2 को उसको उसकी रचना के लिए करीब करीब 2000 पुस्तकों का संदर्भ उसमें लिया गया। 2000 पुस्तकें पढ़ी गई। हम लोग सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति 2000 पुस्तकें कितने दिनों में पढ़ पाएगा, केवल एक भाग के लिए। और जो भाग 1 है उसका तो कहीं कोई संदर्भ लगता नहीं कहाँ से। वो तो लगता है कि जैसे पूज्यवर ने अपने साधना के उसको साधना के आयामों में जाकर उन्होंने जो गायत्री का साक्षात्कार किया, तो उस हिसाब से जो उसको वहां पर उसकी रचना की। गायत्री महाविज्ञान भाग 3 जो गायत्री मंजरी है, भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है, तो उसका उल्लेख और कहीं नहीं मिलता। तो निश्चित मान सकते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही ये गायत्री महाविज्ञान भाग 3 लिखा गया, जो गायत्री का प्रैक्टिकल पक्ष है, जिसको हम लोग पंचकोश साधना भी बोलते हैं। तो ये अद्भुत विज्ञान है ये। और अद्भुत इसमें ये लिखा गया है। ये मात्र एक पुस्तक नहीं है। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति इसको पढ़ के महसूस करता है, एक साधक के जीवन की यात्रा है। हम साधना साधना करते हुए जीवन के किन आयामों में, किन पड़ावों से होकर गुजरते हैं, कौन सी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, क्या सफलताएं हमें अपने जीवन में प्राप्त होती हैं, ये सारा का सारा गायत्री महाविज्ञान में दिया हुआ है। तो एक साधक सहज रूप से अपने आप को इस विज्ञान में खोज सकता है कि मेरी कहाँ तक स्थिति बनी हुई है और आगे कहाँ तक मुझे इसकी यात्रा करनी है। तो गायत्री महाविज्ञान के भाग 1 के इस विषय को हम लोग ये देखते हैं, गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। पिछले पिछली बार की चर्चा में हम लोगों ने, पिछली बार के स्वाध्याय में हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई सामान्य मनुष्य तो गायत्री की उत्पत्ति का वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि गायत्री की उत्पत्ति और ब्रह्म की उत्पत्ति एक ही बात। जहां पर हम लोगों ने ये चर्चा की कि ब्रह्म की स्फुरना से एको अहम बहुश्याम, जब ब्रह्म के अंदर इच्छा हुई, तो ये इच्छा, पिछली बार हम लोगों ने ये ये इस पे चर्चा की थी कि जो भी चैतन्य प्राणी होते हैं, चैतन्य प्राणी, जड़ और चैतन्य प्राणी, तो जो भी चैतन्य प्राणी होते हैं उनमें 3 विशेषताएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं: इच्छा, अहम भावना और संकल्प।
तो ये तीन चीजें उनमें जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसी से हमें समझना चाहिए कि वह प्राणी चैतन्य है, उसमें उसके अंदर चेतना है, अगर उसके अंदर इच्छा हो रही है, उसकी अपने बारे में एक आइडेंटिटी है, एक अनुभूति है, एक अहंकार की भावना उसकी अपने बारे में है कि मेरा ये अस्तित्व है, मेरा ये इस तरीके से मेरा जो है ये एक प्रकार का ये आइडेंटिटी है, मेरी मेरी ये पहचान है। तो ऐसा करके हम लोग मान सकते हैं प्राणी चेतन प्राणी है। तो ये हम लोगों ने ये बात की। तो ब्रह्म तो चेतना के जिसको कहते हैं कि चेतना की पराकाष्ठा है। तो उनके अंदर भी इच्छा हुई कि एक ओम बहुत श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। और ये इच्छा ही उनकी शक्ति बन गई। हम लोग हमेशा जो है इच्छा के साथ में इच्छा शक्ति जोड़ के रखते हैं, इसको इच्छा शक्ति बोलते हैं। ये वास्तव में शक्ति होती है किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए। अब काम कोई कितना भी जिसको ये बोले कि कितना भी कठिन से कठिन हो, कठिनतम काम हो, जहाँ पे हमारी इच्छा शक्ति जुड़ गई तो वो उस इच्छा शक्ति के सारे कठिन से कठिन काम पूरा होता हुआ चला जाता है, कठिन से कठिन रचना बनती हुई चली जाती है, कठिन से कठिन कठिन से कठिन कल्पना मूर्त रूप लेती हुई चली जाती है। तो ये इच्छा के उस पर होता है, इसीलिए इच्छा को शक्ति बोला गया है। यही ब्रह्म की इच्छा शक्ति जो आद्य शक्ति हुई, और इसी को गायत्री कहा गया। तो गायत्री कोई देवी मात्र नहीं है, पिछली बार भी हम लोगों ने ये कहा था, ईश्वरी शक्ति है। और इस ईश्वरी शक्ति के हम लोगों ने दर्शन और शास्त्रीय पक्ष दोनों की चर्चा ये की थी कि गायत्री के हाथ में कमंडल है, पुस्तक है, गायत्री पंचमुखी है, गायत्री 10 भुजा वाली है। इस तरीके से हम लोगों ने ये चर्चा की, ये सारी की सारी शक्ति की, उस आदि शक्ति की ही विशेषताएं हैं। क्योंकि मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं। तो मनुष्य हैं तो हमें कोई चीज तब अधिक अच्छे से समझ में आती है कि जब उसको मनुष्य के रूप में हम लोग उसको देख पाएं, उसको अनुभव कर पाएं। तो इसलिए जितनी भी शक्तियां हैं उसको एक मनुष्य आकार देके उसको ये उसका प्रयास किया जाता है, उसको समझाने का प्रयास किया जाता है मनुष्य आकार देके। गणेश जी की लंबी सूंड, उनका पेट, शंकर जी के गले में नाग, उनके जो है जटाओं से निकलने वाली गंगा। इस तरीके से हर एक देवताओं के साथ जो अलंकारिक चित्रण जुड़े हुए हैं, ये शक्तियों का ही वर्णन है। लेकिन अभी हम लोग मनुष्य हैं, तो अगर मनुष्य रूप में हमें समझाया जाएगा तो बड़ी आसानी से हमारी समझ में आ जाता है। तो गायत्री की इस बार इस तरीके से हम लोगों ने चर्चा की। तो आज के विषय में जो हम लोग ये बात करने के लिए जा रहे हैं कि गायत्री की शक्ति है क्या वास्तव में, जिसको हम लोग कहते हैं गायत्री किन किन शक्तियों का स्रोत है, उस सब की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उस चर्चा के बाद हमें पता लगेगा कि कोई भी दुनिया की शक्ति गायत्री से बाहर नहीं है। गायत्री ब्रह्म की शक्ति है, इसीलिए इस मंत्र को इतना महान माना जाता था कि हर किसी को इसको बताया भी नहीं जाता था। लेकिन अभी कलयुग की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि इस मंत्र को बिना खोले हुए भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी भीषण परिस्थितियों में कोई छोटी मोटी दवा नहीं काम कर सकती। ये तो ब्रह्मास्त्र स्तर की शक्तियां ही काम कर सकती हैं जो इस युग की समस्याओं को का निराकरण कर सकें, जो अज्ञान, अशक्ति और अभाव जैसी जो मुख्य ये तीन समस्याएं हैं, उनका निराकरण कर सकें। तो गायत्री त्रिपदा है। गायत्री त्रिपदा, सरस्वती, लक्ष्मी और काली जिसको त्रिपदा बोलते हैं, सत, रज और तम जिसको त्रिपदा बोलते हैं, उसी से ये अज्ञान, शक्ति और अभाव का निर्मूलन करती है। तीनों ही राक्षस इकट्ठे आज के समय में बैठे हुए हैं। तो गायत्री हम लोग ये देखें कि जब ब्रह्म की स्फुरना हुई, तो ब्रह्म की स्फुरना से, ब्रह्म अकेले थे उस समय, जब स्फुरना हुई तो इच्छा हुई, और उस इच्छा से आदिशक्ति हुई। तो अब ब्रह्म और आदिशक्ति दो हो गए। लेकिन क्या करना था कि इस ब्रह्मांड का निर्माण होना था, इस संसार का निर्माण होना था, इस पंच भौतिक सृष्टि का निर्माण होना था। तो उसी तरीके से जो है इस शक्ति को, अपने आप को आगे फिर विभाजित करना पड़ा, तीन भागों में विभाजित करना पड़ा इस शक्ति को, जिसके जिससे विभिन्न विभिन्न उसके आकार प्रकार से उसके विभिन्न विभिन्न जो कॉम्बिनेशन उसके बना के अलग अलग पदार्थों की रचना की जाए। हम लोग देखते हैं कि मिठाइयाँ जितनी भी होती हैं, उनमें मुख्य रूप से क्या होता है, मिठाइयों में चीनी होती है, कुछ उसमें अन्न होता है, आटा इत्यादि होता है, या उसमें दूध होता है,
और यही सारी की सारी मिठाइयाँ उनमें अनुपात को घटा बढ़ा के और ये अलग अलग मिठाइयाँ बना दी जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से उसमें क्या है, उसमें दूध होगा, उसमें चीनी होगी, उसमें कुछ थोड़ा बहुत उसमें जो है अन्न इत्यादि होगा, बेसन होगा, उसमें आटा होगा या कुछ होगा। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, तीन कॉम्बिनेशन से सारी की सारी मिठाइयाँ ये बनती हुई चली जाती हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि इस सृष्टि में विविध विविध प्राणियों की रचना करनी थी, तो आदि शक्ति के यहाँ पर तीन भाग हुए। तीन भाग हुए, जिसमें पहला भाग जो है सत भाग हुआ। सत, सत को कहते हैं, सत ईश्वर का, ईश्वरी दिव्य तत्व को सत कहा जाता है। दूसरा हुआ रज और तीसरा हुआ तम। तो ईश्वरीय दिव्य तत्व को सत कहा जाता है। ईश्वरीय दिव्य तत्व क्या है? ईश्वरीय दिव्य तत्व क्या है? ईश्वरीय दिव्य तत्व, दिव्य का मतलब, दिव्य शब्द जो है दिवि से बना हुआ है, और दिवि का मतलब होता है प्रकाश। तो ईश्वर का सत्य तत्व जो है प्रकाश रूप है, मतलब ज्ञान रूप है। ईश्वर क्या है? ज्ञान रूप है। ईश्वर जो प्रकाश रूप है, जिसके आने से अज्ञान का अंधकार, चाहे कैसा भी अंधकार हो, वो दूर हो जाता है। सत के आने से वो सारा का सारा अंधकार जो है दूर होता हुआ चला जाता है, चाहे वो अज्ञान का अंधकार हो, चाहे कैसा भी भौतिक सृष्टि में अंधकार हो, वो सारा दूर होता हुआ चला जाता है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि करोड़ों सूर्य एक बार उदय हो गए हों, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, इस प्रकाश को मैं सहन नहीं कर सकता। तो तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यही मेरा असली स्वरूप, मैं इसी स्वरूप में हूँ, यही मेरा विराट स्वरूप है। लेकिन हम लोगों की आंखें इस प्रकार बना दी गई हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो मेरे चक्षु ले, उसको दिखाने के लिए, अपने रूप को दिखाने के लिए भगवान ने अपने चक्षु दिए। हमारे जो आंखें ये बना दी गई हैं, ये प्रकाश के उस आयाम को नहीं देख पाते हैं, जिससे जिस जिस आयाम की कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी की थी। हम लोग तो प्रकाश की सघनतम सघनतम जिसको संरचना है, उसके उसको ही देख पाते हैं। जब हम लोग ये देखते हैं, जो ये क्वांटम क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो पदार्थ के बारे में इसकी दो अवस्थाएं बताई जाती हैं। ये वेव फॉर्म में बदल जाता है, और ये सॉलिड फॉर्म में भी हो जाता है। तो कभी ये वेव बन जाता है, कभी पार्टिकल बन जाता है, कभी ऊर्जा में बदल जाता है, तो कभी पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल बन जाता है। तो इसकी दोनों ही अवस्थाएं हैं। और हम लोग ये देखें कि अगर आज इसमें ये आधुनिक साइंस भी इस बात को प्रमाणित करती है, पढ़ाती भी है, कि इसको ये तोड़ा जाए। पहले हम लोग जो है ये साइंस पढ़ते थे, तो उसमें हम लोग ये देखते थे कि हमारा एटम जो है, बोहर इत्यादि की थ्योरीज पढ़ते थे, तो ये एटम जो है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ऐसे करके इसको देखते थे। लेकिन थोड़ा और ये आगे विकसित हुई, फिजिक्स और विकसित हुई, तो उसमें भी न्यूट्रॉन्स के अंदर भी जो है और सूक्ष्म कणों को देखा गया। हाइप्रोन्स, बायरॉन्स, म्यूसॉन्स, पाई म्यूसॉन्स, इन सबको देखा गया। और इन सब के बारे में अगर देखा गया, तो ये कहा गया कि ये तो लगता है कि इस तरीके से कि कहीं ना कहीं ऊर्जा के ही कण हैं, और ऊर्जा के कणों की सघनतम अवस्था जो है, ये मैटर बन गई है। तो उस अवस्था को, वो इतनी सघनतम ऊर्जा, इतनी जबरदस्त ऊर्जा होती है, इनफाइनाइट ऊर्जा एक न्यूक्लियस के अंदर इतनी ऊर्जा होती है। हम लोग देख सकते हैं, उस न्यूक्लियस को तोड़ा जाए तो इतनी अथाह उसमें से ऊर्जा निकलती है कि थोड़ी ही देर में वो पूरा का पूरा एटम बॉम्ब का रूप ले लेता है। पूरा का पूरा एटम बॉम्ब जैसे विस्फोटक का रूप ले लेता है, इतनी ऊर्जा होती है उसमें जब वो फ्री की जाती है। तो यही भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, तो उस आयाम को देख रहा है, जिस जिस आयाम से ही सारी रचना हुई है। हिरण्यगर्भः समवर्ताग्निर्भूतस्य जातः पतिरेका आसते। हिरण्यगर्भ से ही, इस प्रकाश से ही पूरे के पूरे संसार की जो रचना हुई है, हिरण्यगर्भ प्रकाश से ही पूरी के पूरे संसार की रचना हुई है। तो उस आयाम को जाके अर्जुन ने देखा। तो तो ये ईश्वर का क्या है, हम लोग चर्चा कर रहे थे, ईश्वर सत है, ईश्वर दिव्य है, ईश्वर प्रकाश रूप है। मूल रूप से ईश्वर प्रकाश रूप ही है, इसको सत तत्व बोला जाता है। तो पहली शक्ति सत के रूप में प्रकाशित हुई। सत के रूप में प्रकाशित होकर ब्रह्मा जी ने फिर उसको जो है वेदों की रचना की। वो सारा का सारा ज्ञान जो है सत तत्व के प्रकाश से ही पूरा का पूरा ज्ञान इस धरती पर अवतरित हुआ। ये सब सत्य, जब मनुष्य की बुद्धि सात्विक होती है, सतोगुणी होती है, तो ज्ञान की अनेकों अनेक धाराएं उसके अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। बहुत सारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण उसके अंदर उतरने लगते हैं। ये जितने भी हमारे महाग्रंथ है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, ये सारे के सारे रिविलेशन इसी माध्यम से हुआ।
ये सत तत्व जब ईश्वर का अवतरित हुआ। दूसरी शक्ति थी इसकी रज शक्ति, जिसको बोला जाता है आनंददायक जीव शक्ति। आनंददायक जीव सत्ता। आनंददायक जीव सत्ता जिसमें जीव आनंद लेता है, जिसके कारण जीव की सृष्टि होती है, उसी को रज शक्ति बोला गया है। और तीसरी है तम शक्ति। तम शक्ति मतलब पदार्थों के अंदर जो परमाणु का अस्तित्व है, जो परमाणु घूम रहे हैं वो तम शक्ति के कारण ही घूम रहे हैं। तो वास्तव में जिसको जड़ कहते हैं, तम को जड़ बोला जाता है। तो जड़ का मतलब ये नहीं वहाँ शक्ति नहीं है, वहाँ शक्ति तो है, लेकिन एक फिक्स्ड, एक निश्चित अनुशासन में, एक निश्चित डिसिप्लिन में उसको बांध दिया गया है। उसके अंदर चेतना नहीं है, उसके अंदर कोई ना इच्छा है, ना कोई उसकी कोई अनुभूति है, ना कोई उसका अहम भाव है। जिसके लिए उसको बना दिएगा, बस उसी में वो अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर रही है, इसको तम बोला जाता है। तो परमाणुमयी शक्ति जो है पूरी की पूरी, जो पदार्थों को, जो सारे के सारे पदार्थ को संचालित कर रही है, परमाणुमयी शक्ति ही तम शक्ति है। इसी को हम लोग महादेव भी बोलते हैं। महादेव को तम भी बोला जाता है। महादेव भगवान शंकर तमोगुण के प्रतीक है, ब्रह्मा जी सतोगुण के प्रतीक है, विष्णु जी रजोगुण के प्रतीक है। तो जब वास्तव में शक्तियां दो ही थी, सत और तम, सत और तम, जड़ और चेतन शक्तियां थी, लेकिन इन दोनों के मिलने से एक आनंददायक सृष्टि हुई, जिसको, उस सृष्टि को रज शक्ति बोला जाता है। इसी से जीव बना। मतलब ब्रह्म और प्रकृति के सानिध्य से, सम्मिलन से जो है ये जीव की उत्पत्ति हुई। तो इसको जो है इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि गायत्री प्रारंभ में ये तीन शक्तियों में बढ़ गई, सत शक्ति, रज शक्ति और तम शक्ति। अब इसके बाद हम लोग आगे देखें, सृष्टि का निर्माण करना था, ये तीनों शक्तियां थी और तीनों सूक्ष्म शक्तियां थी ये। तम पदार्थ की शक्ति तो थी, लेकिन पदार्थ नहीं थी वो, अभी भी पदार्थ का अस्तित्व सामने नहीं आया था। जी, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि शक्तियां तो ये दो ही थी, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन थी। ये पदार्थों कमांड करने वाली शक्ति तम तो थी, लेकिन अभी भी पदार्थ है, स्थूल पदार्थ अभी अस्तित्व में नहीं आया था। तो स्थूल पदार्थ को अस्तित्व में लाने के लिए, स्थूल पदार्थ को अस्तित्व में लाने के लिए फिर इसको जो है एक, इसके स्थूल उपादान की रचना की गई, स्थूल उपादान की रचना की गई, जिसको हम लोग पंच भौतिक तत्व बोलते हैं। तो पंच भौतिक तत्व जो है इन शक्तियों का स्थूल उपादान हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच तत्व है, इनकी पांच तन्मात्राएं हुई, जिसको शब्द स्पर्श रूप रस और गंध बोला जाता है। तो इसी से ये पांच तत्वों के, स्थूल तत्वों के इससे चेतना के सम्मिलन से, शक्ति के सम्मिलन से ये जो जीव की सत्ता हुई। और जीव इसीलिए हमेशा तन्मात्राओं में बंधा रहता है, पदार्थ की तन्मात्राओं में, पंच तत्वों की तन्मात्राओं में जीव बंधा रहता है। और इतना बंधा रहता है कि कितनी भी दिक्कत आ जाए वो जी इस संसार से शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है, वो इस संसार से जाना नहीं चाहता है। इतनी तन्मात्राओं की उसको, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की, इतनी गहन उसके अंदर आसक्ति हो जाती है। और यही जीव का कारण है, यही जीव के होने का कारण है। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए, तो अब इसमें ये देखा जाए कि जो अद्वैत, द्वैत और त्रैतवाद का झगड़ा जो सुना जाता है कि ये द्वैतवाद है, ये अद्वैतवाद है, ये त्रैतवाद है, वास्तव में तीनों ही वाद सही हैं। पहले ब्रह्म अकेला था तो ये अद्वैतवाद था, कि उसमें ब्रह्म के सिवाय कोई भी नहीं था, अद्वैत था। और उसके बाद ब्रह्म और प्रकृति दो हो गए, तो फिर ये द्वैतवाद हो गया। यहाँ पर ब्रह्म अलग और प्रकृति अलग हुई। और फिर जब ब्रह्म प्रकृति इनके समन्वय से जो जीव उत्पन्न हुआ, तो तीन हो गए, त्रैतवाद हो गया। तो इस तरीके से ये तीन सत्ताएं अस्तित्व में आई। तो जब हम लोग ये सतरज तम की तीनों की बात कर रहे हैं, तो जीव जो है रज सत्ता है। तो जब 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 भी रजोगुण जीव का नष्ट हो जाता है, तो रजोगुण नष्ट होते ही, रज नष्ट होते ही ये जीव की सत्ता नष्ट हो जाती है। और जीव की सत्ता नष्ट हो जाती है तो प्राणी मुक्त हो जाता है।
तो इसमें इस बात को ये कहा गया। अब इसमें और आगे बढ़ के अगर हम लोग ये देखें, तीन शक्तियों के बाद में जो स्थूल उपादान हुआ, इस तरीके से प्रकृति के दो भेद हो गए। प्रकृति के दो भेद यहाँ पे हुए, एक सूक्ष्म प्रकृति हुई, एक स्थूल प्रकृति हुई। स्थूल प्रकृति जो थी वो पंच भौतिक सृष्टि के कारण जो है इसको स्थूल प्रकृति बोला गया। जिसमें पंच भौतिक सृष्टि थी, जिसमें पांच तत्व थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच तत्व जिसमें थे, वो ये हुई हमारी स्थूल प्रकृति। और सूक्ष्म प्रकृति क्या हुई? सूक्ष्म प्रकृति हमारी हुई जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि सत रज और तममय प्रकृति, ये सूक्ष्म प्रकृति हुई। तो इस तरीके से ये देखा जाए, कहते हैं कि ये सारी की ये तीनों ही शक्तियां, ये तीनों ही शक्तियां इस संसार में सारे के सारे क्रियाकलापों को करने वाली हैं। और इन तीन शक्तियों की स्वर लहरी साधक नाद योग की साधना के द्वारा सुनते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं। ये तीन शक्तियां फिर जो है आगे आठ आठ भागों में बढ़ जाती हैं। हम लोग ये देखते हैं ना कि ओम ओम भूर्भुवः स्व, तीन विहारतियां हुई, और तीन विहारतियां फिर ये तीन पदों में बढ़ जाती हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम। इसमें हमारे आठ शब्द आते हैं, मतलब आठ शक्तियां आती हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, इसमें पुनः आठ शब्द आते हैं, आठ शक्तियां आती हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, फिर ये जो है आठ शब्द आते हैं और आठ शक्तियां हो जाती हैं। ये तीन शक्तियां भी आगे आठ आठ में बढ़ जाती हैं। तो संसार में सब कुल 24 शक्तियां हैं जो पूरे के पूरे संसार पे अपनी कमांड ये कर रही हैं। और इन्हीं यही शक्तियां जो है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सुपरसोनिक साउंड जिसको बोलते हैं, अति ध्वनियां जिसको बोलते हैं, अति ध्वनियों के माध्यम से इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। अति ध्वनियों के माध्यम से ब्रह्मांड को चलाते हैं। शब्द कोई छोटी मोटी शक्ति शक्ति नहीं है, इसीलिए शब्द को ब्रह्म बोला जाता है। जब ब्रह्म के अंदर से स्फुरना आती है, तो ब्रह्म के अंदर से जो स्फुरना आती है वो स्फुरना ओंकार के रूप में जो स्फुरना होती है प्रकृति से टकराती है। और वो स्फुरना जो जब प्रकृति से टकराती है, तो प्रकृति से टकराने पे ओंकार की ध्वनि होती है। और वही जब प्रकृति से टकराने के बाद में जब अलग अलग तत्वों में से वो ध्वनि गुजरती है, तो वो सारे के सारे अलग अलग शब्दों में परिवर्तित होती हुई चली जाती है। जैसे हम लोग बांसुरी बजाते हैं ना, तो बांसुरी के जिस छेद पे हम लोग हाथ रखेंगे अलग ध्वनि निकलेगी, दूसरे पे रखेंगे अलग ध्वनि निकलेगी, तीसरे पे रखेंगे अलग ध्वनि निकलेगी। तो जिन तत्वों से शक्ति होके गुजरती है उनमें सब में अलग अलग ध्वनियां हो जाती हैं। तो ध्वनि विज्ञान के माध्यम से, नाद योग की साधना के माध्यम से साधक इनको पकड़ता है। तो पहले तो साधक पहले तो ये वाली इसको ये पकड़ता है। अभी ध्वनियां होती क्या है, किस तरीके की ध्वनियां हैं ये? तो जो सत की ध्वनि होती है, जैसे कहते हैं ना कि मतलब जो पानी होता है, हमारा जलाशय होता है, उस पर हवा टकराती है तो वो कल 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 की आवाज आने लगती है उसमें। इसी प्रकार से जब सत शक्ति प्रकृति के साथ में टकराती है, तो ह्रीम की ध्वनि होती है, ह्रीम। और रज शक्ति प्रकृति से जब टकराती है तो श्रीम की ध्वनि होती है। और तम शक्ति जब भी टकराती है तो क्लींग की ध्वनि होती है। तो इसीलिए ह्रीं श्रीं क्लींग, ये तीनों शब्द जो हैं, ये इन शक्तियों के प्रतीक हैं, ये इन शक्ति की ध्वनियां हैं। इसीलिए ह्रीं श्रीं क्लीं ये तीनों की साधना की जाती है। हम लोग कभी देखते हैं कि जब ये अपन ये देखते हैं इनका, जब हम लोग कभी जैन मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पर ह्रीम लिखा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सभी हमारे जो जैन संप्रदाय के भाई लोग होते हैं, वो सारे के सारे सतोगुणी शक्ति की पूजा करते हैं। वो बड़े ही सतोगुण प्रिय होते हैं। शाम को सूर्य अस्त के बाद में भोजन नहीं करते हैं, उनका बड़ा सात्विक भोजन होता है, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। बहुत सारी चीजें जो है पूरा अपने मुंह को ढक के रखते हैं ताकि कोई गलती से कीड़ा ना उनके अंदर प्रवेश कर जाए। और अपना जो है ये दही इत्यादि भी नहीं खाते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया जीवाणु उनके अंदर प्रवेश ना कर जाए। तो प्योर ह्रीम की उपासना करते हैं, सतोगुणी शक्ति की उपासना करते हैं। और जो हमारे ये हैं शक्ति के उपासक है, वो सारे क्लीन की उपासना करते हैं। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती और ये सब करते हैं, ये क्लीन की उपासना है, शक्ति की उपासना है। जब जब भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती तो क्लीन की उपासना की जाती है। और जिनको सांसारिक वैभव धन और संपदा चाहिए वो श्रीम की उपासना करते हैं। तो गायत्री मंत्र में कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि ये बीज मंत्र लगाकर भी उपासना की जाती है। ये तीन शक्तियां हैं। अब हम लोग इसमें और आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि अब यहाँ पर प्रकृति के दो भाग हो गए।
एक तो था इसका सूक्ष्म भाग, एक था स्थूल भाग। अब प्रकृति के स्थूल भाग पर तो अन्वेषण, रिसर्च बहुत अधिक हो रहा है। आज हमारे जितने भी हमारे भौतिक विज्ञानी हैं, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, ये सब स्थूल प्रकृति के जो पंच भौतिक सृष्टि है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उन्हीं में खोज कर रहे हैं, उन्हीं में रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं से सब कुछ डेवलप कर रहे हैं। हम लोग कुछ भी देख लें, बड़ी से बड़ी मशीन्स देख लें, हम लोग जो है छोटी से छोटी चिप देख लें, कहीं पर कुछ भी देख लें, वो सारा का सारा जो है ये पंच भौतिक सृष्टि के कारण ही, उसको चलाने के लिए एक ऊर्जा काम कर रही है। वो कोई ना कोई सॉलिड मैटर से बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें लिक्विड भी है, कहीं ना कहीं उसमें गैस के पार्टिकल्स भी हैं। तो ऐसे करके ये सारा का सारा जितना भी अन्वेषण जो आज हो रहा है, जितनी भी साइंस प्रगति कर रहा है, ये पूरी की पूरी प्रगति उस पंच भौतिक प्राकृतिक सृष्टि से ही हो रही है। लेकिन इस स्थूल प्रकृति में बड़े झंझट होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बड़े बड़े औजार होते हैं, साधन होते हैं। इनको मेंटेन करने में कितना कितना जो है श्रम लगता है, इनको चलाने में कितनी ऊर्जा खत्म होती है, इनको इनके मेंटेनेंस में जो है कितना ध्यान रखना पड़ता है, कोई गड़बड़ी पड़ जाती है तो कितनी दिक्कत आती है, और इनका उत्पादन प्रोडक्शन करना हो तो कितना बड़े स्तर पर इनका करना पड़ता है। ये बड़ा ही झंझट भरा काम है। आप ये देखें कि एक एक छोटी सी फैक्ट्री को भी जो एक केवल कपड़ा पैदा कर रही है, उसमें कितनी मशीन्स लगी हुई हैं, केवल एक कपड़ा पैदा कर रही है वो। लेकिन अगर ये देखें कि सूत काटने से लेकर और लास्ट तक जब ये कपड़ा बनता है, तो वहां तक कितनी मशीनरी की उसको जरूरत, कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स उस कारखाने में काम करे केवल एक चीज के लिए। तो इसलिए जो स्थूल प्रकृति है, ये सुविधा साधन तो दे रही है, हम लोगों ने साधन सुविधा प्राप्त तो किए हैं, इससे विज्ञान के माध्यम से हमें सुविधाएं मिली हैं। ये विज्ञान का माना जाती पे बड़ा उपकार है, लेकिन इसका झंझट भी है, खतरनाक भी है। किसी व्यक्ति के हाथ में कोई भी टेक्नोलॉजी अगर गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए, तो पता नहीं कि उसका कहाँ से कहाँ उसका दुरुपयोग करके और इसको वो कर दे। यहाँ पात्र को पात्र कुछ नहीं देख, ये जो विद्या है, ये पात्र को पात्र किसी को नहीं देखती। ये जिसके भी हाथ में चली जाएगी, उसी का जो है, उसी उसी का दास बनकर उसी के हिसाब से काम करती रही। ये जो है, यही परमाणु प्रकृति अगर किसी के हाथ में पहुंच जाए तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना सकती है। यही परमाणु प्रकृति अगर किसी के पास में पहुंच जाए तो एटम बॉम्ब भी बन सकता है। यही जो है, यही ऊर्जा ईंधन के रूप में भी प्रयोग हो सकती है, बड़े बड़े इसको प्लांट्स को चला सकती है, अ, उसको ये बिजली पैदा कर सकती है। और यही विस्फोटक विध्वंसक भी बन सकती है, युद्धों का कारण बन सकती है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि स्थूल प्रकृति को चलाने में बड़ा झंझट है। लेकिन फिर भी आज के वैज्ञानिक हमारे लगे हुए हैं, तो हमें देखना चाहिए कि आज के हमारे यशस्वी वैज्ञानिक जो हैं, भौतिक विज्ञानी हैं, वो सारे के सारे स्थूल प्रकृति के उपासक हैं, स्थूल प्रकृति के पंच भौतिक सृष्टि के उपासक हैं। एक तरह के वैज्ञानिक और हुआ करते थे, और होते भी हैं, अभी भी होते हैं, जो सूक्ष्म प्रकृति का उपयोग करते थे। वो सूक्ष्म प्रकृति को उपयोग करने की विद्या को जानते थे, तो उन्हें इतना झंझट नहीं करना पड़ता था। पहले अगर हम लोग ये देखें पहले के समय में, और ये वास्तव में शत प्रतिशत सत्य है, कि पहले के समय में जो उसका धुंधला रूप अभी आज दिखाई देता है। कहते पहले के समय में जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, ये मंत्र बल के प्रयोग से चलाए जाते थे, और मंत्र बल के प्रयोग से चलाने से ये अपने इसमें जाकर अपने टारगेट को वेध कर, अपने लक्ष्य को वेध कर पुनः तर्कश में लौटाते थे। आज तक ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं बना जो टारगेट को भेद के और दोबारा जो अपने उस पर, अपने जो है सोर्स पर वापस लौटाए। तो ऐसा, लेकिन पुराने समय के अस्त्र शस्त्र इस तरीके के हुआ करते थे। ये सारे आत्मशक्ति से चला करते थे, संकल्प शक्ति से, संकल्प बल से, मंत्र बल से चला करते थे। नागपाश हो गया, अग्नेयास्त्र हो गया, वरुणास्त्र हो गया, तरह तरह के जो पाश हुआ करते थे, ब्रह्म पाश हो गया, तरह तरह के पाश थे, लोगों को जो है बांध लिया करते थे, और उसको जो है लोगों को बेहोश हो जाते, लोग मूर्छित हो जाते थे, लोग माया में घिर जाते थे। तो ऐसे करके जो ये ऐसे करके जो ये होता था, तो ये तरह तरह का जो है ये अपने मंत्र बल के और उस आधार पर जो है ये सारा किया जाता था। उस समय ऐसे विमान हुआ करते थे, उसमें फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती थी, और अपने हिसाब से ही छोटे बड़े हो जाया करते थे। रामायण काल में हम लोगों ने पुष्पक विमान की ये सुना होगा। भरद्वाज ऋषि ने पूरी की पूरी विमानन प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी के बारे में लिखा है, पूरे की पूरी, कि पानी से चलने वाले जहाज, वायु से चलने वाले जहाज,
असंकल्प शक्ति से चलने वाले जहाज, आकाश में चलने वाले जहाज, पानी में चलने वाले जहाज, पूरी की पूरी साइंस को उन्होंने इसमें जो भरद्वाज ऋषि ने दिया। लेकिन ये था वो सूत्र रूप में थी, वो सबको समझ में नहीं आती थी साइंस। वो तो केवल जो उस पर अन्वेषण करते थे तब तब करते थे, उन्हीं को केवल जो है उसका साक्षात्कार, उसका प्रकटीकरण हुआ करता था। तो इस तरीके से जो है हमारे ऋषि मुनि लोग सूक्ष्म प्रकृति पर अपना अधिकार कर लेते थे। वो सूक्ष्म प्रकृति से अपने अंदर के चक्रों को, भ्रमरों को, उपत्यकाओं को, अपने अंदर के जो ये ग्रंथियों को, इन सबको जागृत करके और प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों से अपना संबंध स्थापित कर लेते थे। और फिर उनसे मनचाहा उनसे जो है काम ले लिया करते थे। जैसे हम लोग, रिमोट होता है हमारा, हम लोग जो भी चैनल पे ट्यून करते हैं उस प्रकार का हमारा टीवी जो उस चैनल को पकड़ने लगता है। ये क्या है, केवल क्या ट्यूनिंग है। तो हमारे अंदर सारा का सारा रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। हमारे चक्र, हमारे भ्रमर ध्यान में जाकर इनको चक्रों का, उपत्यकाओं का, ग्रंथियों का, भ्रमरों का, इनका भेदन किया जाता है, इनको जागृत किया जाता है। जब सुषुप्ता अवस्था से ये चक्र जागृत अवस्था में आते हैं तो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों से इनका संबंध हो जाता है और उस शक्ति का मनमाना, मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें बाध्यता है, ये शक्तियां हमेशा पात्र को, पात्र को देखती हैं और पात्र व्यक्ति के साथ में ही उनको ये उपयोग कर पाता है। तो इस तरीके से हमारे जो ऋषि ऋषि विज्ञान ऋषि जो हमारे वैज्ञानिक थे वो सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग करते थे। अब हम लोग देखें कि जो प्रकृति की तमोगुणी शक्ति थी, तम शक्ति थी, तो तम शक्ति, सारी की सारी तम शक्ति जो है, ये जितना भी हमारा ये होता था, ये अस्त्र चलते थे, औजार चलते थे, ये बला और अति बला जो प्रयोग थे, ये पूरे पूरे तम शक्ति के ही प्रयोग थे। जो ये इनको जो है अगस्त ऋषि ने जो अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, जो विश्वामित्र जी ने बलाति बला विद्या सिखाई थी, ये सारे तम के प्रयोग थे। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन सब लोगों ने ये तम की तपस्या की और तम की तपस्या करने से इनको अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हुई, अनेक अस्त्र और दिव्य अस्त्र इनको प्राप्त हुए, जिसका ये लोग उपयोग किया करते थे, तो देवताओं तक को परास्त कर दिया करते थे। रावण लंका में बैठा था और अहिरावण पाताल में रहता था। वो दोनों लोग बिना, बिल्कुल, आज तो मोबाइल फोन के द्वारा हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो मोबाइल फोन की सुविधा नहीं होती थी। लेकिन फिर भी रावण और अहिरावण आपस में दोनों बैठ के आपस में चर्चा किया करते थे और बात करते थे, दूर दूर बैठे थे, बात किया करते। ये किस तरीके से संभव हुआ है? ये इसी तम शक्ति के प्रयोग से ही संभव होता था। इसी शक्ति से किसी को भी वरदान, किसी को भी शाप इत्यादि ये दे दिए जाते थे। तंत्र की शक्तियां जो थी, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि के प्रयोग होते थे, ये सारी तम शक्ति के प्रयोग थे। ये सारा का सारा तम शक्ति का प्रयोग था। लेकिन ये केवल ऐसा नहीं है कि गायत्री शक्ति का प्रयोग केवल जो है तम शक्ति के प्रयोग में ही होता है, जबकि तम शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। भगवान महादेव की शक्ति साक्षात तम शक्ति, दुर्गा की शक्ति साक्षात तम शक्ति है। तो इसका जो है अपने अपने हिसाब से लोग प्रयोग करके और ये करते थे, और बड़े बड़े जो है ये काम कर लेते थे। अपने आकार को छोटा बना लेना, हवा में उड़ जाना, अपने को पानी पे चला लेना, पानी में डूब जाना, और तब भी जो है उसमें जीवित बने रहना, और हवा में उड़ जाना हनुमान जी की तरीके से, और आकार को बहुत छोटा बना लेना, गायब हो जाना, किसी का रूप भी धारण कर लेना, ये सारे तम शक्ति के प्रयोग होते थे। तो ये गायत्री का एक तम शक्ति का प्रयोग हुआ। जो आज भी गायत्री की जो वाम मार्ग की उपासना होती है उसमें भी जो है ये तम शक्ति का प्रयोग करके गायत्री के वाम मार्गी तंत्र को सिद्ध किया जाता है। लेकिन गुरुदेव ने इसको मना किया है, इसलिए मना किया है कि ये मार्ग हर किसी के लिए शक्य नहीं है। इसमें बहुत ही कठिन शर्तें हैं, जरा भी असावधानी हो जाए तो इसमें साधक की मृत्यु तक हो जाती है, और बहुत सारे साधकों की मृत्यु हुई भी है, या बहुत सारे साधक जो विक्षिप्त अवस्था में पहुंच भी गए हैं। तो इसको जो है वाम मार्ग, इसको केवल कुछ लोगों के लिए जो है इसको केवल ये रखा है, क्योंकि उस समय नागार्जुन, गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ जैसे वो सब तम उपासक थे, जिन्होंने जो शक्तियों को सिद्ध करके और इसको किसी तरीके से विज्ञान को बचा के रखा था। लेकिन आज उतने नहीं है, जो हैं वो कहीं ना कहीं जाकर उस जगह पर हैं कि उन तक पहुंच संभव नहीं है। ये गायत्री के तमोगुणी प्रयोग की बात हम लोगों ने की। अब गायत्री की शक्ति की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही शक्तियां हैं, एक शक्ति और जो है व्यक्ति के जीवन में होती है कि वो जीवन में कभी भी, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जीवन में कभी भी
हम लोग किसी भी स्थिति में आनंदित स्थिति में रह पाए, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। बहुत बहुत बड़े लोग, पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग जो है संसाधनों वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चैन और सुख नहीं होता है। करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, उन्हें चैन और सुख नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साधक व्यक्ति है, महात्मा व्यक्ति है, उसके बाद कुछ ना हो लेकिन फिर भी हमेशा हर स्थिति में आनंदित अवस्था में रहता है। जब इसको सिकंदर को जब याद आया, जब वो ये विजय करके लौट रहा था, विश्व विजय करके लौट रहा था, याद आया कि उसके गुरु सुकरात ने उसको बोला है, कि सुकरात ने उसको बोला है कि तुम भारत जा रहे हो, भारत से गौ गंगा गीता और गायत्री इन सबको लेके आना। गौ गंगा गीता गायत्री और गुरु, इन 5 चीजों को भारत से जरूर लेके आना। तो तो जो है सिकंदर को याद आया, सिकंदर ने खोज करनी चालू की। तो कहीं ना कहीं से गऊ भी मिल गई, गायत्री रूपी वेद भी मिल गए, और जो है गंगा जल भी मिल गया, गीता भी मिल गई। अब गुरु कहाँ से लाए, ये इसके लिए बड़ी मुश्किल। उसको मालूम भी नहीं था गुरु कहते किसको है। तो अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ गुरु को ढूंढ के लाओ, एक गुरु नाम का कोई आदमी होता है, उसको ढूंढ के लाओ। तो अब गुरु के बारे में खोज करते करते सैनिक जो है गांव में नगरों में पूछते पाछते जो है पहुंचे। तो एक जगह किसी ने बताया, गांव वालों ने, कि यहाँ पर गांव के बाहर एक तालाब है, वहाँ एक नंगा धड़ंगा एक व्यक्ति पड़ा रहता है, वो गुरु है। तुम उसको जाओ, वैसे वो जाते नहीं है कहीं पे, लेकिन फिर भी तुम उनसे कह के देखना, हो सकता है तुम्हारे साथ चले जाए। तो वहां पर जो है वो लोग गए, उस तालाब के सारे देखे कि नंग धड़ंग व्यक्ति, और मस्ती में उनकी आंखें थी, वहां पर आराम से पड़े हुए थे, ब्रह्मानंद में, सच्चिदानंद परम परमानंद में खोए हुए थे। तो सैनिकों ने कहा, बड़े अहंकार से कहा उन्होंने, कि चलो तुम्हारे साथ में जो है, तुम्हें हमारे सिकंदर ने बुलाया है, तुम्हें साथ में लेके चलना, तुम्हारे साथ चलो। तो तो वो ऋषि, महात्मा दंडायन ऋषि, तो दंडायन ऋषि ने उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। फिर दोबारा सैनिकों ने कहा, उन्होंने फिर अपनी मस्ती में खोए रहे। फिर उन्होंने कहा, फिर भी जो दंडायन ऋषि ने उनकी तरफ नहीं देखा। उन्होंने चाबुक बरसाने चालू कर दिए उन पर। चाबुक के कारण उनके शरीर पर, उनका शरीर लहू लुहान हो गया, लेकिन फिर भी उसी मस्ती में वो डूबे रहे, जरा भी उनकी तरफ उन्होंने नहीं देखा। जब सैनिक हार गए, तो सिकंदर को जाके भेजा, जो है एक प्राणी वहां पे पड़ा हुआ है नंग धड़ंग तालाब पर। तो जो है हमने तो खूब कहा चलने के लिए, लेकिन वो हमारे साथ में नहीं आया, आप चलिए तो हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। तो दांडायन ऋषि के पास में सिकंदर गए, अपने हीरे जवाहरात और ये सब लेके गए कि शायद इससे लालच से हो जाए। वहां पर जाके इतनी तो सिकंदर को ये थी कि वहां पर जाकर दांडायन ऋषि को प्रणाम किया, और कहा कि आप चलिए, हम ऐसा तालाब जो वहीं पे पड़े रहिएगा, इससे भी बड़ा तालाब बनवा देंगे, आप आराम से पड़े रहिएगा, लेकिन आप मेरे साथ में चलिए। तो जो पहले जो शब्द इन्होंने कहे, दांडायन ऋषि ने, कहो भिक्षुक कैसे आए, सिकंदर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, कि मैं विश्व विजेता सिकंदर, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, और मुझे ये कह रहे हैं भिक्षुक, भिखारी बोल रहे हैं मुझे, ऐसा क्यों। तो सिकंदर को समझ में नहीं आया। तो फिर भी सिकंदर जो विनम्र भाव से उसने बोला कि मेरे गुरु सुकरात ने कहा था कि वहां से गुरु लेके आना, तो मैं जो है आपसे निवेदन करता हूँ मेरे साथ चलो। तो दांडायन ऋषि ने कहा, सिकंदर मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता हूँ, जब समय होगा तब मैं आऊंगा वहां पर, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो मेरा आशीर्वाद बोल देना, सुकरात को बता देना कि दांडायन ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है। तो जब ये वहां पर सिकंदर, वहां पर कहते सिकंदर तो नहीं पहुंच पाए, तो जब ये सारी बातें जो है ये बताई गई उनको, सुकरात को बताई गई, तो सुकरात ने जब ये सुना कि एक भारत के ऋषि ने मेरे लिए आशीर्वाद भेजा है, तो सुकरात जो है खुशी से झूमने लगे, एक भारत के ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये होती थी ऋषियों की ये गरिमा गौरव, कि उन्हें जो है किसी भी वैभव की कमी नहीं थी। उन्हें किसी, उन सारी की सारी तीनों लोगों की संपदाएं उनके सामने शून्य मात्र थी। इसी को श्री शक्ति का चमत्कार बोला जाता है। श्री शक्ति जब साधक के ऊपर उतरती, जिस व्यक्ति के ऊपर आती है,
उसके अंदर ज्ञान, वैराग्य, उसके अंदर उसका जो है तत्व ज्ञान विकसित हो जाता है, ज्ञान विकसित हो जाता है, वैराग्य विकसित हो जाता है। उसको संसार में दुख दुख प्रतीत होता ही नहीं है। उसको संसार में चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता है, सुख और दुख से ऊपर की स्थिति में वो पहुंच जाता है। ना वो शरीर का उसको दुख रहता है, चाहे हम रामकृष्ण स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात करें। उनके अंत समय में भी कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन फिर भी समाधि अवस्था का आनंद उठा रहे थे, फिर भी जो है आनंदित थे, समाधि अवस्था में डूबे रहते थे, इतनी पीड़ा थी उन्हें। तो जो शरीर की पीड़ा से, मन की पीड़ा से, सभी पीड़ाओं से ऊपर है, ऐसा जो है इसको बोला जाता है, इसको श्रीम तत्व का ज्ञान बोला जाता है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना, किन्हीं भी परिस्थितियों में आनंदित रहना, किन्हीं भी परिस्थितियों में हमेशा हंसना, मुस्कुराते रहना, खुश रहना, ये श्रीम शक्ति का प्रभाव है। अगर ये व्यक्ति को जीवन में मिल जाता है तो उसको फिर कोई और संपदा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधक की मनोभूमि इसी तरीके की बन जाती है कि वो हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है, हर परिस्थिति में आनंद का रास्ता ढूंढ लेता है, हर परिस्थिति में सुख का रास्ता ढूंढ लेता है, दुख तो उसे छू भी नहीं पाता है। तो इसको ये जो भगवान कृष्ण ने सुख और दुख की ऊपर की स्थिति कही है, सुख और दुख के ऊपर की जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति कही है, तो स्थित प्रज्ञ की स्थिति को ही श्रीम का साधक बोला जाता है कि सुख दुख से हम लोग जब ऊपर उठ जाते हैं, श्रीम के उपासक होते हैं। अब इसके बाद में ये तो श्रीम की हुई। इसके बाद युग ऋषि लिखते हैं कि ह्रीम, ह्रीम सत शक्ति की, सत शक्ति को का वर्णन करना तो कलम से बाहर है। ये तो इतनी सतोगुणी शक्ति है जिसके, ये तो ऐसी शक्ति है जिसके कारण जो है मनुष्य को ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार, परमानंद, ब्रह्मानंद, जो भी ये सब कुछ हस्तगत होता है उसी तरीके से। जब व्यक्ति के अंदर सत शक्ति का अवतरण होता है तो उसके अंदर दया बढ़ती है, उसके अंदर करुणा बढ़ती है, उसके अंदर मैत्री बढ़ने लगती है, उसके अंदर प्रेम बढ़ने लगता है, उसके अंदर सहानुभूति बढ़ने लगती है, उसकी भावनाएं विकसित होने लगती है, और भावनाएं इतनी विकसित हो जाती हैं कि व्यक्ति परमात्मा का स्वरूप बनता हुआ चला जाता है, वह व्यक्ति महामानव बनता हुआ चला जाता है, वह व्यक्ति देव मानव बनता हुआ चला जाता है, वह जो है अवतारी सत्ता बनता हुआ चला जाता है। ये इस सतोगुणी शक्ति से, प्रेम से, दया से, करुणा से, बुद्ध जो है प्रेम और करुणा से भर गए, सिद्धार्थ थे तब तक जो है उनका क्षुद्र जीवन था, लेकिन जब बुद्धत्व को प्राप्त किया तो प्रेम से, करुणा से, जहां पर भी जाते थे उनकी प्रेम और करुणा के सामने बड़े से बड़े लोग अपना अस्त्र डाल देते थे। घातक से घातक डाकू, बड़े से बड़े राजा उनको अपना सर्वस्व समर्पित करके उनके भिक्षु बन जाते थे, उनके पीछे पीछे चल देते थे। ये सत की संपदा होती है, ये जो प्रेम की संपदा होती है। प्रेम के सामने, प्रेम एक ऐसा अस्त्र है जिसके सामने सारे के सारे अस्त्र जो है ये हो जाते हैं। हम लोग गांधी जी की बात करते हैं, तो गांधी जी ने एक ही मार्ग अपनाया था, ये सत्याग्रह का जो मार्ग अपनाया था, और सत्याग्रह का पालन करने के लिए अहिंसा व्रत उन्होंने लिया कि किसी को भी अनीति का प्रतिरोध तो करेंगे लेकिन मारेंगे नहीं किसी को, उसको शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अनीति का प्रतिरोध तो करेंगे और जरूर करेंगे। अनीति का प्रतिरोध करते हुए अडिग भी रहे अपनी बात पे, और अहिंसा व्रत का भी पालन किया। तो उनका उनका जो है इस तरीके से ये हो सकता है कि पहले कुछ समय के लिए कठिन लगे, लेकिन जब ये इस तरीके से होता है, कहते हैं अंग्रेज लोग भी उनके सामने थर थर कांपते रहते कि गांधी को मत भेजना, गांधी के सामने मत पढ़ना, वो व्यक्ति जो कहेगा तुम्हें मानना पड़ेगा। क्यों? क्यों? इस व्यक्ति के अंदर अद्भुत प्रेम है, उस व्यक्ति के अंदर अद्भुत करना है, वो व्यक्ति जो कहेगा उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। लोग, अंग्रेज लोग उनके सामने नहीं पढ़ते थे, उनसे आंखें नहीं मिलाया करते थे। ये एक नहीं, हमारे जितने भी अवतारी सत्ताएं यहाँ पर हुई हैं, सब जो है प्रेम, दया, करुणा और इन सब का ही प्रतीक है। इन सब का ही प्रतीक है, इसीलिए वो ईश्वरीय अवतारी सत्ताएं हुई। तो सतोगुणी उपासक जो है धीरे धीरे देवतुल्य बनता हुआ चला जाता है, और ईश्वरीय ईश्वर तुल्य वो बनता हुआ चला जाता है, अवतारी सत्ता वो बनता हुआ चला जाता है। तो ये जो है गायत्री की तीनों शक्तियां हैं। तो हम लोग जान सकते हैं कि संसार में शायद ही कोई ऐसी विभूति बची हो, कोई ऐसा चीज बची हो, नहीं बच सकती। जिस प्रकार से चारों वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान के अलावा प्राणियों की कोई चेष्टा ही नहीं होती है, उसी प्रकार से गायत्री की शक्तियों से निकलकर कोई भी ऐसा संसाधन नहीं जो गायत्री की शक्ति से बाहर चला जाए। इसीलिए गायत्री को आदि शक्ति बोला जाता है, इसीलिए गायत्री को ब्रह्म की शक्ति बोला जाता है, इसीलिए गायत्री का साधक जो है वो आप्त काम हो जाता है,
उसको सत रज तम तीनों तरीके की शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसको शक्ति भी प्राप्त होती है, उसको जो है ये धन भी प्राप्त होता है, धन और वैभव भी प्राप्त होता है। और उसको जो है सबसे बड़ी शक्ति सतोगुणी शक्ति, उसके अंदर सद्गुण की अभिवृद्धि होती है। और फिर जो है इन्हीं गुणों को लेता हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं मह्यम दत्ता व्रजित ब्रह्मलोकम, संसारिक विभूतियों को भोगता हुआ, जिसको बोला गया था वेद के मंत्र में बताया गया है कि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पाओ मानी द्विजा नाम, वो पवित्र बनाने वाली, दूसरा जन्म देने वाली माँ द्विजा नाम। आयु प्राणम प्रजाम, वो आयु देने वाली, प्राण बल को बढ़ाने वाली, प्रजा को बढ़ाने वाली, परिवार को विकसित करने वाली, प्रजाम पशुम कीर्तिम, कितने सहयोगियों को देने वाली, कीर्ति को बढ़ाने वाली, द्रविड़म धन को देने वाली, द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम, फिर ब्रह्म वर्चस को प्रदान करने वाली, मह्यम दत्तो व्रजत ब्रह्मलोकम, संसार में तो सभी कुछ दे देती है, लेकिन इसके बाद भी फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करवाती है, अपने साधक को ब्रह्मलोक तक लेके जाती है। इसीलिए लोग मरने के बाद में लोगों की गायत्री करवाते हैं कि गायत्री करवा दो इसकी मुक्ति हो जाएगी। अब पता नहीं मरने के बाद हमारी कोई गायत्री करवाएगा कि नहीं करवाएगा, तो फिर जीवित रहते क्यों ना गायत्री को किया जाए। अब तो गायत्री को खोल दिया गया है सबके लिए। गायत्री को इस विधान से स्थापित कर दिया गया है कि कोई थोड़ा भी गायत्री का अगर जप करता है, थोड़ा भी गायत्री की उसमें रह के तपस्या करता है, युग ऋषि के उसमें बताए हुए निर्देशों के अनुसार तपस्या करता है, तो उसकी थोड़ी सी गायत्री भी जो है हजारों लाखों गुना फल देने वाली है। जो सतयुगी गायत्री से आज की गायत्री बहुत अधिक फल देने वाली है। तो क्यों ना हम अपना जीवित रहते ही इस गायत्री शक्ति का लाभ उठाएं, और इस जीवन को हम लोग ये देखें कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जन्म हमें मिला है, जब हम लोग एक नए युग का साक्षात्कार करने वाले हैं। ये युग संधि संधि वेला है, जब एक नया युग आने वाला है, सतयुग जैसी परिस्थितियां हैं। यहाँ पर सभी लोग ऐसा ही बोल चुके हैं, सब लोग बोल रहे हैं। सूरदास जी ने कहा, रे मन धीरज क्यों न धरे, एक सहस्त्र 900 से ऊपर ऐसो योग पड़े, सहस्त्र बरस लो सतयुग बीते धर्म की बेल बढ़े, मन धीरज क्यों न धरे। सूरदास जी ने ऐसा कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस के साथ में जो है एक नए युग का आविर्भाव हो चुका है, और इसके ठीक 175 साल के बाद इसका परिणाम दिखाई देगा। आप जोड़ लीजिए, करीब करीब मुझे लगता है 1828 में के समथिंग इनका जन्म हुआ था। तो 175 साल के बाद उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ जो है ये प्रत्यक्ष रूप से ये सतयुग की परिस्थितियां दिखाई देने लगेंगी। 2013 2014 से हम लोग ये देख रहे हैं इस तरीके का ये आ रहा। चाहे वो जीन डिक्सन हो गए, चाहे हरार हो गए, बहुत सारे पश्चिम विद्वानों ने भी कहा है कि नया युग आने वाला है। ये आएगा कैसे? ये आएगा इसी शक्ति के आधार पे, गायत्री शक्ति के आधार पे ही नया युग आएगा। क्योंकि अभी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है उस युग की विभीषिकाओं को खत्म कर सके, समाप्त कर सके। इसलिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण युग में पैदा हुए हैं, जब हमें गायत्री जैसी शक्ति का सानिध्य करने का मौका ऐसा मिला है। तो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हम अपनी इस गायत्री शक्ति को जो है गायत्री का वर्ण करते हैं, जितना अधिक से अधिक गायत्री को अपने अंदर आत्मसात कर सके, गायत्री की उपासना के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा जितना अधिक हम लोग गायत्री को अपने अंदर आत्मसात कर सकें, तो हमें ये मानना चाहिए कि जन्मों जन्मों का सौभाग्य सुयोग हमें इस जन्म में प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस विषय को और भी अधिक इसमें गायत्री महाविज्ञान भाई एक में पढ़ा जा सकता है। तो आ, बहुत बहुत ये धन्यवाद विषय आदरणीय अमन जी। जी। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो आदरणीय अमन जी से पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर बाद में दो शब्द हमारे एक हिस्से के साथ देंगे सर। चलिए, मैं समझता हूँ शायद काफी स्पष्ट हो गया काफी लोगों को, तो किसी की कोई जिज्ञासा नहीं बन पा रही है। तो अब मैं आदरणीय के हिसाब से निवेदन करता हूँ कि आज के दो शब्द धन्यवाद के लिए। धन्यवाद अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। हालांकि मैंने लेट ज्वाइन किया था, परंतु जितना ही मैंने ज्वाइन किया है गायत्री महामंत्र पे, मिस्टर अमन जी ने बड़ा क्लियर किया है कि ऐसी ताकत है कि इससे हमारे काफ़ी कुछ हमारे को प्राप्त हो सकता है। भगवत प्राप्ति का तो मेन उद्देश्य हमारा है ही। भले गायत्री की साधना करने से, तपस्या करने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि ऋषियों का उदाहरण दिया, और ये भी बताया कि परमहंस
स्वामी जी का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने महा गायत्री का तपस्या करके, साधना करके, कैसे ही उनको कैंसर था मगर फिर भी उनको कोई महसूस नहीं होता था। मतलब ये इतनी बड़ी ताकत है, और ये सबके लिए खोल भी दी है अब, मतलब कि आज के टाइम में उन्होंने, कि कुछ भी थोड़ी सी भी गायत्री अगर तपस्या कर लेता है तो उसका बहुत फल होता है। और आज के उद्बोधन के लिए श्री रमन कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ा अच्छा स्पष्ट बोला, बड़े सिंपल बोला, और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो स्पष्ट ना हो, हम समझ ना सके। उदाहरणों के द्वारा भी इन्होंने बहुत समझाया। हम आज के उद्बोधन के लिए इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अमन कुमार जी का धन्यवाद। अमन कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमन कुमार साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपकी बेहद आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, अपने अंदर की एक कमी का भी अगर हमें एहसास है, अपने अंदर की एक कमी का भी अगर हमें एहसास है, तो यकीन मानिए कि वो दूसरों की 1000 कमियों को जानने से कहीं बेहतर है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यकीन मानिए कि दूसरों की 1000 कमियों को जानने से कहीं बेहतर है। बहुत बढ़िया। वंडरफुल सर। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शांति। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा